Example number 4. Let G is the set 1 omega omega square omega 3 where omega is complex fourth root of unity. Show that G under multiplication is a group. हम जानते हैं 1 की पावर 1/4 ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है। हमने देखने हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो उसके लिए हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 4 लें तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट इसे लिखा जा सकता है x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। फर्दर ये x स्क्वायर माइनस 1 के फर्दर फैक्टर बनाए जा सकते हैं x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 ये ऐसे ही आ गया है इज इक्वल टू 0। ये पहला फैक्टर x माइनस 1 ये 0 के इक्वल होगा, या दूसरा फैक्टर x प्लस 1 ये 0 के इक्वल होगा, या जो थर्ड फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 1 ये 0 के इक्वल होगा। क्योंकि तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब इन तीनों में से कोई एक 0 होगा या तमाम 0 होंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है 1। इसी तरह सेकंड फैक्टर से x की वैल्यू मिल गई है -1 और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फर्दर अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट, और हम जानते हैं -1 स्क्वायर रूट ये अयोटा के इक्वल होता है। तो इस तरह x हमारे पास आ गया है प्लस माइनस अयोटा। दिस इम्प्लाइज दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास आ गए हैं 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। तो यहाँ पर ये अयोटा और माइनस अयोटा ये दो कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो इनमें से कोई एक ओमेगा होगा। हम यहाँ पर ओमेगा ले लेते हैं अयोटा को। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा अयोटा स्क्वायर, और हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। इसी तरह अगर हम ओमेगा की पावर 3 ले लें तो यहाँ से हमें अयोटा की पावर 3 मिलेगा। इसे सिंपलीफाई करें तो ये माइनस अयोटा के इक्वल है। सिमिलरली अगर ओमेगा की पावर 4 ले लें तो अयोटा की पावर 4, तो यहाँ से हमें -1 की पावर 2 मिल जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। तो इस तरह जो हमारा सेट G था जो कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 3 के इक्वल था, ये सेट G हमारे पास सिंपल फॉर्म में बन जाएगा 1 एज इट आ गया। ओमेगा चूँकि अयोटा है और ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल और ओमेगा 3 ये माइनस अयोटा के इक्वल है। तो इस तरह सेट G में ये 4 एलिमेंट मौजूद हैं। इन 4 एलिमेंट को हमने प्रूव करना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। हमने देखा कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 अयोटा -1 और माइनस अयोटा ये 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो इस तरह जो सेट G 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 ये सेट इक्वल हो जाएगा 1 अयोटा -1 और माइनस अयोटा के। इन चारों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि ये 4 एलिमेंट ग्रुप के 4 एक्सियम सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो बनाते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल के पहले सेल में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, चूँकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, और फर्स्ट रो में एलिमेंट 1 अयोटा -1 और माइनस अयोटा आ जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में भी यही 4 एलिमेंट आ जाएंगे 1 अयोटा -1 और माइनस अयोटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इनके कोरस्पोंडिंग सेल में 1 आ जाएगा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो कोरस्पोंडिंग सेल में अयोटा। इस तरह 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया थर्ड रो में तो ये अयोटा के इक्वल आ जाएगा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर
और चूंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया है माइनस आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया है। फोर्थ रो में -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है आयोटा। फिफ्थ रो को देखें, माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाएगा। मनफी आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया ये आयोटा, इसी तरह माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के इक्वल है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल मुकम्मल हुआ है। अब इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को देखते हुए हम चेक करते हैं कि ग्रुप के 4 एक्सियम किस तरह सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला एक्सियम है कोलोइयल लॉ। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल से हमें ये क्लियर हो रहा है कि इस मल्टीप्लिकेशन टेबल की हर रो हर कॉलम में जो एलिमेंट है वो 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा ही है, क्योंकि फॉर ऑल ए बी इन जी के कोई से भी 2 एलिमेंट हम सेट जी से लें तो उनको मल्टीप्लाई करें तो ए बी उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट से बिलोंग करता है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया है वो आंसर सेट जी से ही बिलोंग करता है, मींस कोलोइयल लॉ होल्ड हो रहा है सेट जी में। सेकंड एक्सियम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि कोई से 3 एलिमेंट जी से लिए जाएं फॉर ऑल ए बी सी इन जी, ए बी इंटू सी इज इक्वल होगा ए इंटू बी सी के। अब चूंकि सेट जी सबसेट है नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का और हम जानते हैं नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एक ग्रुप है, तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। अब चूंकि जी इसका सबसेट है तो इसलिए नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के हर सबसेट में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, तो इस तरह जी में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड है। थर्ड एक्सियम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये है फॉर ऑल ए इन जी, जी से अगर कोई भी एलिमेंट लिया जाए तो एक ऐसा एलिमेंट ई जी में मौजूद होना चाहिए कि वो एलिमेंट जी के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए, तो ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस सेट में जो 1 एलिमेंट है ये आइडेंटिटी का रोल अदा कर रहा है कि इसे किसी भी सेट के किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही एलिमेंट आंसर के तौर पर आता है। तो ये हमें सेकंड कॉलम से नज़र आ रहा है। सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट है वो 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आंसर दे रहे हैं 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। तो इस तरह यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। फोर्थ और लास्ट एक्सियम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल ए इन जी सेट के तमाम एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट जिसे हम ए इनवर्स कह देते हैं ये भी सेट जी में मौजूद होना चाहिए जो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे सच दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल हो ए इनवर्स इंटू ए। इन दोनों प्रोडक्ट का आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। अब चूंकि इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो आंसर आना चाहिए 1। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल से देखें तो हमें पता चलता है कि सेकंड रो में 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी दे रहा है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी है और हमेशा आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है किसी भी ग्रुप में। और थर्ड रो में जो आयोटा है ये आयोटा एलिमेंट 1 दे रहा है माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा ये 1 दे रहा है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा है। इसी तरह हम कह सकते हैं माइनस आयोटा का इन्वर्स ये आयोटा के इक्वल है। फोर्थ रो में देखें तो -1 ये आंसर दे रहा है 1, जो कि -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 आंसर दे रहा है। तो इस तरह -1 इंटू -1 ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि -1 का इन्वर्स -1 के इक्वल है। इस तरह इस सेट जी के तमाम एलिमेंट का इन्वर्स इसी ही सेट में मौजूद है। तो ये सेट ग्रुप का एक्सियम नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन्स के सेट जी ग्रुप के तमाम एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है। हिंस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप।